हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्न पत्र 1 शिक्षण एवं अभियोग्यता नेट जीआरएफ का फर्स्ट पेपर, जिसके बारे में मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने कल की क्लास में सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन व्याख्या सहित अच्छे से सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे 34 से, ठीक है। सो 34 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखिए आप लोग, लुक हियर। 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड of 100 meters प्रति सेकेंड crosses a tunnel in 10 seconds. What is the length of the tunnel? एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई कितनी है? यहाँ देखिए, सुरंग की लंबाई है 500 मीटर 500 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 500 मीटर होगी। माना सुरंग की लंबाई हमने क्या मानी? L। चाल बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड, समय 10 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटी समय होता है, तो यहाँ पर देखिए 100, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 500 प्लस L अपॉन 10। 1000 बराबर 500 प्लस L। सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी? L बराबर 500, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 35, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन फॉर्मेड बाय merging 3 consortia initiatives, namely UGC, Infonet, Digital Library Consortium, NList and Indust AICTE Consortium, ठीक है। UGC, इंफोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, NLIST एवं INDEST AICTE कंसोर्टियम नाम वाले 3 कंसोर्टिया पहलों को मिलाकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा डिजिटल मंच निर्मित किया गया है? ए शोध गंगा, बी ई शोध सिंधु, सी ई विद्वान, डी शोध शुद्धि। इसका सही उत्तर होगा बी, UGC, इंफोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, NLIST एवं INDEST AICT कंसोर्टियम नाम वाले 3 कंसोर्टिया पहलों को मिलाकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा ई शोध सिंधु डिजिटल मंच निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, लुक हियर दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइसेस ओनली? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर युक्तियाँ केवल आउटपुट निर्गत युक्तियाँ हैं? मैं आप लोगों को कंप्यूटर क्लास, मतलब जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मैं कंप्यूटर की क्लास एक सीरीज़ अलग से स्टार्ट करूँगी, जिससे कि आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए नॉर्मल आते हैं क्वेश्चन, कुछ 1 या 2, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और कंप्यूटर से संबंधित तो क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बनते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। अभी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन इसमें आया, तो इसमें सॉल्व कर लें, फिर हम अलग मतलब एक सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। ए ट्रैक वॉल, बी CRT मॉनिटर, सी नंबर पैड, डी प्लॉटर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। A and B only, B A B and D only, C and D only, D B and D only। इसका सही उत्तर होगा D। निम्न युक्तियाँ आउटपुट के उदाहरण हैं, CRT मॉनिटर, प्लॉटर, जबकि ट्रैक वॉल और नंबर पैड इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 37, a sum of ₹50 is divided among A, B and C in such a way that A gets ₹5 less than B and B gets ₹10 less than C. What is the ratio of their money share? हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में देख लिया आप लोगों को। देखिए आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा हुआ है। ₹50 की किसी राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से ₹5 कम पाता है और बी सी से ₹10 कम पाता है। उनको मिली राशियों का अनुपात कितना है? ए 1:2:3, बी 2:3:4, सी 1:2:4, डी 2:3:5। यहाँ पर इसका सही उत्तर डी होगा। कुल राशि कितनी है हमारे पास? 50 है। ठीक है, यहाँ देखिए ये 50 है हमारे पास में। कितनी है? ₹50 की कुल राशि है हमारे पास में। अब ए के पास कितनी है, बी के पास कितनी है और सी के पास कितनी है? ठीक है, ए के पास 10 है, बी के पास 15 और सी के पास 25। तो यहाँ पे देखिए 2 है ना, 3 फिर यहाँ पे 5। तो इसका अतः राशियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3:5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मापन की निम्न मापनियों की पहचान कीजिए जिनसे प्रेक्षणों का श्रेणीकरण किया जा सके। नॉमिनल स्केल नामिक मापनी, बी ऑर्डिनल स्केल क्रमसूचक मापनी, सी इंटरवल स्केल अंतराल मापनी, डी रेशियो स्केल अनुपात मापनी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी एंड सी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, सी बी ओनली, डी ए एंड वी ओनली। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बी सही उत्तर होगा इसका। मापन की वो मापनियाँ जिसमें प्रेक्षणों का श्रेणीकरण किया जाता है। ए क्रम सूचक मापनी और दूसरा होगा अंतराल मापनी, तीसरा होगा अनुपात रेशियो मापनी। क्वेश्चन नंबर 39, अराउंड 1945 who developed the idea of a stored program computer that was to hold programs and data in a memory and then data would move between the memory and the processor। वर्ष 1945 के आसपास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसने विकसित किया था? जो प्रोग्राम और डाटा को मेमोरी में धारण करता था तथा फिर डाटा मेमोरी और प्रोसेसर के बीच संचालित होगा। ए अलान टर्निंग, एलन ट्यूनिंग, एलन ट्विनिंग, बी टिम बर्नर्स-ली, सी चार्ल्स बेबिज, डी जॉन वान न्यूमैन। इसका सही उत्तर होगा डी। वर्ष 1945 के आसपास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार जॉन वान न्यूमैन ने विकसित किया था, जो प्रोग्राम और डाटा को मेमोरी में धारण करता था तथा फिर डाटा मेमोरी और प्रोसेसर के बीच संचालित होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच फैलेसी इज committed in the following statement? Tarun cannot be guilty of murder since there is no way Tarun could kill someone। निम्नलिखित कथन में कौन सा तर्क दोष निहित है? तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। आ हस्टी जनरलाइजेशन, अविचारित सामान्यीकरण, स्लिपरी स्लॉप, फिसलन युक्त ढाल, सी विगिंग द क्वेश्चंस, आत्माश्रय दोष, डी अनुपयुक्त प्राधिकार, इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। इसका सही उत्तर होगा सी, तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। उपर्युक्त वाक्य में आत्माश्रय तर्क दोष व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज इज करेक्ट? कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए HDD मी एक्सपीरियंस अ हेड क्रश, HDD में हेड क्रैश हो सकता है। बी SSDs आर आल्सो नॉन यश वोलेटाइल मेमोरी, SSD को लॉपसील मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। सी HDDs डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स, HDD में कोई भी भाग गतिमान नहीं होता है। डी कंप्यूटर्स यूजली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटरों में सामान्यतः द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा प्राथमिक मेमोरी अधिक होती है। इसका सही उत्तर होगा ए HDD में
हेड क्रैश हो सकता है। हार्ड ड्राइव हेड क्रैश तब होता है जब एक्ट्यूएटर, जिसे रीड राइट हेड भी कहा जाता है, डेटा को स्टोर करने वाले प्लेटर के साथ शारीरिक संपर्क में आते हैं। एसएसडी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यह नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडिया सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी पर स्थायी डेटा स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर ए, न्याय स्लोगिस्म हैज़ 3 प्रपोजिशंस, उच्च न्याय वाक्य में 3 प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं। बी, न्याय स्लोगिज्म हैज़ 5 प्रपोजिशंस, न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं। सी, न्याय स्लोगिज्म हैज़ 3 टर्म्स, न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं। डी, न्याय स्लोगिज्म हैज़ 5 टर्म्स, न्याय वाक्य में 5 पद होते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार से करना है, आप लोग देख लीजिए इसको कैसे करना है। इसमें से आप एक चूज़ कीजिएगा एक। यहाँ पर हम सही उत्तर देखते हैं, इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका सही उत्तर बी होगा। भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं। न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मैकाले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, ही सक्सेस्ड इन रिप्लेसिंग पर्शियन विथ इंग्लिश एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। उसने प्रशासकीय भाषा के रूप में फारसी को अंग्रेजी से प्रतिस्थापित करने में सफलता पाई। बी, ही promoted training of English speaking Indians एज टीचर्स। उसने शिक्षकों के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया। सी, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय यूटिलाइटेरियन आइडियाज। वह उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित था। डी, ही प्रमोटेड यूजफुल लर्निंग। उसने उपयोगी अधिगम को प्रोत्साहित किया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें से एक करेंगे हम। डी इसका सही उत्तर होगा। केवल बी, सी और ए, बी, सी होगा। ठीक है, मैकाले के संदर्भ में प्रयुक्त सभी कथन सत्य हैं। उसने प्रशासकीय भाषा के रूप में फारसी को अंग्रेजी से प्रतिस्थापित करने में सफलता पाई। उसने शिक्षकों के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया। वह उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित था। मैकाले ने उपयोगी अधिगम को प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट इंडियन ट्रेटिस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? न्याय सूत्र। बी, लीलावती। सी, मीमांसा सूत्र। डी, प्रमाणवर्तिका। बी इसका करेक्ट होगा। भास्कराचार्य द्वारा लिखित पुस्तक लीलावती गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, अ मैन purchased an item at 4/5 of its selling price X and sold it at 5% more than X is gain in 25%। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य X के 4/5 पर खरीदा तथा X से 5% अधिक पर बेच दिया। उसका लाभ 25% है। बी, a dealer professes to sell his goods at cost price but use a weight of 900 gram for a kg weight. His gain is 11/1/9%। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागूत मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ
सही 1/9% है। सी इफ लॉस इज 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस द लॉस परसेंटेज इज 25%। यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/3 है तो हानि प्रतिशत 25% है। डी वाई सेलिंग 100 पेन्स आ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स हिज गेन इस 20%। एक विक्रेता 100 पेन बेचकर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर सकता है। लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ 20% है। इसमें से चूज़ करना है हमें। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बी और सी सही होंगे। बी इसका सही होगा। ए माना वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। तो 100 × 4/5 बराबर 80 रुपये। एक्स से 5% अधिक पर बेचा गया 105। लाभ प्रतिशत में कितना आ जाएगा, 25/80 × 100 बराबर 31.25%। बी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। कमी 100 ग्राम बराबर 100/900 × 100 बराबर 11 सही 1/9%। सी का होगा मानव विक्रय मूल्य 90, हानि 30, क्रय मूल्य 120, हानि प्रतिशत 30/120 × 100 बराबर 25%। डी का है माना एक पेन का विक्रय मूल्य 5, 100 पेन का 500, 20 पेन का 100 पेन का क्रय मूल्य कितना, 400। लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 100/400 × 100 बराबर 25% का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 46 से 50 तक प्रश्न दिए हुए हैं जिनको पैसेज के दौरान पैसेज पढ़ के हमें उनके आंसर भी हमें पैसेज में ही मिलेंगे। पैसेज से सॉल्व करना है। पहले हमें पैसेज को पढ़ना है और पैसेज में ही हमें 46 से 50 तक हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको सॉल्व करना है। Read the following passages and answer the question that follow. 46 से 50 तक Micron's 800 million semiconductor plant followed by recent approval to Tata Group and CG Power for fabrication and assembly, testing and packaging ATP plants with an investment of 13,000 crore and more in the pipeline are the beginning of a transformational global supply chain shift centered around chip manufacturing in India. This will create a multiplier effect on talented and skilled workforce inside India. It's a matter of pride that almost 1/3 of the global semiconductor talent pool is Indian. However, the need for domestic semiconductor workforce is estimated to be around 3 crore by 3 lakh by 2026. In addition, there is also a manpower requirement of almost 6 million in the electronics manufacturing sector, which will be the largest beneficiary of this boom. The current education, science, technology, engineering and mathematics STEM graduate output from India's higher education institutions is inadequate. The growth is certainly going to come from the non-IITian orbit and the policy pathways of the Ministers of Electronics and IT and Education coverage to present bountiful opportunities for industry and academia to work together. This industry academy synergy what key to India software success story. Now a similar trifecta of government, industry, academia is needed to make this a winning semicon trio. निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 46 से 50 तक। टाटा समूह और सीजी पावर को फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग एटीपी संयंत्रों हेतु
1,30,00,000 के निवेश और अधिक निवेश आने वाला के लिए हाल ही में मिले अनुमोदन के बाद माइक्रोन का 800 मिलियन लागत का सेमीकंडक्टर संयंत्र भारत में चिप विनिर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित रूपांतरणीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरण का आरंभ है। इससे भारत में प्रतिभाशाली और कुशल कार्य बल पर गुणक प्रभाव होगा। यह गर्व का विषय है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर प्रतिभा पूल का लगभग 1/3 भारतीय है। तथापि अनुमान है कि 2026 तक घरेलू सेमीकंडक्टर कार्यबल की आवश्यकता लगभग 3 लाख होगी। इसके अतिरिक्त इस चिप धूम के सबसे बड़े लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 6 मिलियन जनशक्ति की भारी आवश्यकता है। भारत की उच्च शिक्षा रूप से गैर IIT क्षेत्र से आएगी और इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय की नीति मार्ग अभिसचित होकर उद्योग व अकादमिक जगत को साथ मिलकर काम करने के विपुल अवसर प्रदान कर रहे हैं। भारत की सॉफ्टवेयर सफलता की गाथा में उद्योग व अकादमिक जगत की यह सहक्रिया प्रमुख थी। अब सेमीकॉन त्रय को विजयी बनाने के लिए इसी तरह की सरकार उद्योग अकादमिक त्रय की आवश्यकता है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। हमने पैसेज को पढ़ा, पैसेज से हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया शेयर इन द सेमीकंडक्टर ग्लोबल टैलेंट पूल इज। सेमीकंडक्टर के वैश्विक प्रतिभा पूल में भारत का हिस्सा निम्न में से कितना है? 1/3। सेमीकंडक्टर के वैश्विक प्रतिभा पूल में भारत का हिस्सा 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 47, एज अ रिजल्ट ऑफ द chip boom, the requirement of workforce in the electronics manufacturing sector will। चिप धूम के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में कार्यबल की आवश्यकता सी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। चिप धूम के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में कार्यबल की आवश्यकता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48, The need for additional talented and skilled workforce in the domestic semiconductor sector has been created by। सेमीकंडक्टर के घरेलू क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिभावान व कुशल कार्यबल की आवश्यकता निम्न में से किन द्वारा उत्पन्न की गई? ए, द अप्रूवल गिवन टू टाटा ग्रुप एंड CG पावर ऑफ फैब्रिकेशन एंड ATP प्लांट्स। फैब्रिकेशन व ATP संयंत्रों के लिए टाटा समूह व CG पावर को प्रदत्त अनुमोदन। बी, माइक्रोन 800 मिलियन सेमीकंडक्टर प्लांट। माइक्रोन का 800 मिलियन लागत वाला सेमीकंडक्टर संयंत्र। सी, सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना। डी, द ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट सेंट्रीड अराउंड चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भारत में चिप विनिर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरण। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। A, B, C, D। आप लोग इसमें से देख लीजिएगा, इसका D सही उत्तर होगा। A, B और D। सेमीकंडक्टर के घरेलू क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिभावान व कुशल कार्यबल की आवश्यकता निम्न द्वारा उत्पन्न की गई है। फैब्रिकेशन व ATP संयंत्रों के लिए टाटा समूह व CG पावर को प्रदत्त अनुमोदन। माइक्रोन का 800 मिलियन लागत वाला सेमीकंडक्टर संयंत्र। भारत में चिप विनिर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रोन सेटअप आ। माइक्रोन ने निम्न में से किसे स्थापित किया है? ए, निर्माण फैब्रिकेशन संयंत्र को। बी, ATP संयंत्र को, ATP प्लांट। सी, अ सेमीकंडक्टर प्लांट, सेमीकंडक्टर संयंत्र। डी, एन इंजीनियरिंग कॉलेज। माइक्रोन ने, इसका सही उत्तर सी होगा, माइक्रोन ने भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 50, द न्यू टैलेंटेड स्किल्ड वर्कफोर्स इन इंडिया विल कम मेनली फ्रॉम। भारत में नवीन प्रतिभावान कुशल कार्यबल मुख्यतः निम्न में से कहाँ से आएगा? ए, STEM ग्रेजुएट्स, STEM स्नातक। बी, द नॉन IITian ऑर्बिट गैर IIT क्षेत्र। सी, द IIT से। डी, अनस्किल्ड लेबर फोर्स मतलब अकुशल श्रम बल। इसका सही उत्तर बी होगा। भारत में नवीन प्रतिभावान कुशल कार्यबल मुख्यतः गैर IIT क्षेत्र से आएगा। सो दोस्तों, हमने एग्ज़ाम जो 18/6/2024 को जून को जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर,
शिक्षण एवं अभियोग्यता वाला। ये पेपर आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके आगे का दूसरा पेपर दिसंबर का सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो आप लोग पूरी क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप लोगों की मदद करेगा ये बहुत ही ज़्यादा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ये इससे आपको हेल्प मिल जाएगी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर से आए हैं, कहाँ से आए हैं, या फिर नंबर सिस्टम से, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा, ठीक है। और ये भी मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम मालूम चल जाता है तब हम पेपर देने जाते हैं तो जो अंदर से नर्वस हो जाते हैं हम, तो वो नर्वसता जो होती है वो दूर हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ अलग तरीके से, मतलब कुछ दूसरा पेपर के साथ में, कुछ मतलब जो दिसंबर का पेपर होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।